स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल BBS गुरु पब्लिकेशन पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अपना चल रहा था वाक्य शुद्धि से संबंधित टॉपिक, जिसमें हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा पार्ट है, जिसमें वाक्य शुद्धि से संबंधित पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्नोत्तर। और ये जो वीडियो है, इसमें सोर्स के रूप में मैंने जो लिया है, जो बुक्स ली है, वो एक तो हरदेव बहारी की बुक चलती है, ऑथेंटिक बुक है हिंदी ग्रंथ अकादमी की। उसके अलावा आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद की, ये भी हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही बुक चलती है। उसके अलावा RBSC की जो 2015-16 में बुक चलती थी, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, इन पुस्तकों से मैंने ये मैटर लिया है। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्जामिनर हमेशा वाक्य शुद्धि हो या शब्द शुद्धि हो, इन्हीं किताबों को अपना बेस बनाती है। यही किताबें हैं जहाँ से सीधी की सीधी लाइन एग्जामिनर यहाँ से उठाते हैं। तो इन किताबों को आप अगर हिंदी सब्जेक्ट से हो तो छोड़ ही नहीं सकते। ये बुक्स आपके लिए रामबाण हैं। तो इन किताबों को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया है, तो और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इन्हीं किताबों का सारा आपके सामने रख रहा हूँ। और अब एक चीज़ और, आज आपने देखा होगा नोटिफिकेशन RPSC का, फर्स्ट ग्रेड की एक नई भर्ती आ गई है। उसके अलावा सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होना बाकी है, रीट का एग्ज़ाम होना बाकी है। तो इन तीनों भर्तियों में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जिनके हिंदी सब्जेक्ट है, वाक्य शुद्धि का टॉपिक तो लगता ही लगता है 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछती है। और ये अगर आपने इनके पॉइंट पकड़ लिए वाक्य शुद्धि के, तो एकदम इजी हो जाएगा। रटने से काम नहीं चलेगा, आपको पॉइंट पकड़ने हैं। पॉइंट पकड़ लिया, वो इजी हो जाएगा। कैसे है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। मैं प्रश्न एक दूंगा, उसके 4 जो ऑप्शन होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रही है कि वाक्य को अशुद्ध रखा जाए, ताकि चारों ऑप्शनों में आपको अशुद्धियों के कारण का पता चल जाए। तो कोशिश मैंने यही की है। तो आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, एग्ज़ाम के लिए निश्चित तौर से आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, कोई पॉइंट पीछे मत छोड़ना, स्किप नहीं करना है आपको। या तो वीडियो देखे ही नहीं, अगर देखना शुरू कर लिया, एक भी प्रश्न देखो आप, तो उस प्रश्न को पूरा देखो कि विश्लेषण कैसे हुआ है, कहाँ क्या गलती है। आगे नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आ सकता है, यानी एक भी ऑप्शन और उसमें से कोई भी आ गया, वो आप सीधा सही कर दोगे। तो इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और अगर आप चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगे, ये कमेंट भी करके ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा नहीं लगे तो भी कमेंट कर दो, अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। ये आप पर निर्भर है। अपना काम मेहनत करना है, आपके सामने कंटेंट उपलब्ध करवाना है। क्योंकि हमने देखा है कि अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ कोचिंग वाले अनावश्यक रूप से पढ़ा रहे थे, जबकि आया पूरा ऑथेंटिक बुक से था, बच्चे पिछड़ गए। तो उसकी सुविधा के हिसाब से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको लगे कि हाँ वाक़ई ऑथेंटिक बुक से पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिएगा। अगर आपको लगे कि ये भी बेईमानी कर रहे हैं, तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ये आप पर ही निर्भर है। तो आइए वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। 3-4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से 3 वाक्य अशुद्ध है, 1 वाक्य है शुद्ध। वही हमें देखना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सबसे पहले उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। दूसरा, जैसे मोहन ने लिखा है जैसा तुम भी लिखो। तीसरा है, क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है। और चौथा ऑप्शन है, देश की दुर्वस्था शोचनीय। यहाँ शोचनीय है, ये यहाँ पर गलती से कट गया, देश की अवस्था शोचनीय है। यहाँ नी के ऊपर ये लगा हुआ है, देश की अवस्था शोचनीय है। अब इसका हम देखते हैं उत्तर कि क्या होगा। तो ये ऐसा है। सबसे पहले उसने गुरु के चरणों में नहीं होता है, गुरु के चरणों पर क्या रख दिया, सिर रख दिया। तो यह मैं की वजह से ये क्या है, गलत है, यानी अशुद्ध है। हमें क्या देखना है, शुद्ध वाक्य। दूसरा, जैसा मोहन ने लिखा है वैसा होता है, ना कि जैसा तुम लिखो। वैसा जैसा सेम ही हो गया। तो ये क्या हुआ, जैसा मोहन ने लिखा है वैसा तुम भी लिखो। तो इस वजह से ये वाक्य भी क्या है, अशुद्ध है। अब 2 बचे हैं,
क्योंकि वह मोटा है अतः न होकर यहाँ क्या होगा, इसलिए। इसलिए वह क्या करता है, धीरे चलता है। क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। आगे, देश की दुर्अवस्था शोचनीय। आप यहाँ अगर देख रहे हो तो आपके जुबा पर चढ़ा है दुरावस्था, कहीं ये समझकर आप गलत ना कर दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यही दुरावस्था सही है, क्योंकि उपसर्ग लगा होता है दुर, शब्द इसमें जुड़ा होता है अवस्था। तो शब्द क्या बन जाएगा, ये रह हलंत है, ए लगने की वजह से रह पूरा होगा, न कि रा बनेगा, रह बनेगा तो दुर अवस्था होगा। इसलिए यही वाक्य क्या है, शुद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद आगे हम देखें तो अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। हमें क्या करना है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सबसे पहले क्या है कि उनकी योग्यता उनके कामों से प्रकट होती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। कामा यानी के रचयिता प्रसाद है। अब देखो, उनकी योग्यता उनके कामों से प्रकट होती है, बिल्कुल सही बात है ये। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये बात भी सही है। आप इसी समय रवाना हो जाइए ताकि आपको गाड़ी मिल जाए। और लास्ट है, कामायनी के रचयिता प्रसाद है। ये शब्द यहाँ देखोगे तो रचयिता न होकर रचयिता होता है। मात्रा जो ई की है वो च पर न लगकर यह पर लगती है, इसी वजह से ये वाक्य गलत है। बाकी तीसरा भी क्या है, सही है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 कामायनी के रचयिता प्रसाद है। रचयिता न होकर रचयिता होता है, तो यही इसका राइट आंसर है। आगे देखें तो नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य है यानी इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। सबसे पहले, इन दोनों घरों में एक दीवार है। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होना चाहिए। सब यहाँ कुशलतापूर्वक है, पधार कर अनुग्रहित करें। सबसे पहले देख लेते हैं 1 नंबर ऑप्शन, इन दोनों घरों में एक दीवार है। ऐसा न होकर इन दोनों घरों के बीच में, इन दोनों घरों के बीच में एक दीवार है, ऐसा होगा तब ये क्या होगा, शुद्ध होगा। इसलिए ये अशुद्ध है। दूसरा, उत्तम चरित्र निर्माण हमारे न होकर हमारा लक्ष्य होता है। हमारे नहीं, ये कोई अनेक थोड़ी है, हमारा एक लक्ष्य है उत्तम चरित्र होना चाहिए, न कि होने चाहिए, होना चाहिए। इस वजह से ये भी क्या है, अशुद्ध है। तीसरा, यहाँ सब कुशलतापूर्वक होना चाहिए था, जबकि लिख क्या दिया, सब यहाँ कुशलतापूर्वक है, ये इसका उल्टा हो गया। यहाँ सब कुशलतापूर्वक है, यानी सब की जगह यहाँ आना था, यहाँ की जगह सब आना था, इसलिए ये भी गलत है। लास्ट, पधार कर अनुग्रहित करे, ये बात बिल्कुल सही है और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। आगे बात करें तो अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य है, क्या बताना है, अशुद्ध वाक्य बताना है। देखिए, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। दूसरा, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं है, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित और युग परिवर्तन का बेड़ा कौन उठाता है। आपने अक्सर यहाँ गलतियाँ क्या करते हो, यहाँ अक्सर लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा, देखी आता है, देखी नहीं होता है। शब्द क्या होता है, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, ये सही है, कोई ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध वाक्य है। दूसरा, सर्वत्र आधुनिकीकरण ठीक नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही है। 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, केवल नाम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं नाम आ गए, अब केवल की जरूरत नहीं है, महिलाओं के लिए आरक्षित है। और लास्ट में, युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कभी कभी अगर अशुद्ध पूछ लिया जाता है तो इसमें क्या होता है कि युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चबाता नाम आ जाता है, चबाता है, तो वो बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। यहाँ उठाता हुआ, कंधों पर उठाने, युग परिवर्तन का बेड़ा हम अपने कंधों पर उठाते हैं, तो ये क्या होगा, ऐसा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल महिलाओं के लिए आरक्षित ना होकर महिलाओं के लिए आरक्षित शब्द शुद्ध होता है। आगे बात करें तो अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध नहीं है का पूछ रहा है, यानी शुद्ध कौन सा है, अशुद्ध नहीं है, यानी इसका मतलब 1 शुद्ध है, 3 क्या है, अशुद्ध है। देखिए, सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई है। दूसरा,
यद्यपि उसने उद्योग किया पर उसे सफलता नहीं मिली। भीतर प्रवेश करना निषेध है। पानी पीकर नाम पूछना निरर्थक है। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यद्यपि उसने उद्योग किया पर ना लगकर, तथापि क्या शब्द है, तथापि उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि तथापि, इस वजह से जैसा यहाँ क्या होता है वैसा, यद्यपि तथापि, इस वजह से ये गलत है। भीतर प्रवेश करना निषेध है, तो प्रवेश कहाँ होगा, भीतर ही होगा वैसे, तो दोनों बातें साथ नहीं होनी चाहिए, एक होगा। प्रवेश करना निषेध है, भीतर आना निषेध या भीतर प्रवेश, ये बात सेम ही होगी। तो भीतर प्रवेश करना निषेध है, ये भीतर क्या है, गलत है, अनावश्यक शब्द है, तो प्रवेश करना क्या है, निषेध है। उसके बाद पानी पीकर नाम पूछना न होकर पानी पीकर जात पूछना निरर्थक होता है। नाम पूछने से क्या होता है, पानी जात भेदभाव में वहाँ वो जात के लिए आता है कि पानी पीकर अब जात पूछने से क्या, तो पानी पीकर जात होता है, न कि नाम होता है। तो इस वजह से ये भी क्या है, अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई है। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट है, वैसे ये जात के रूप में दिया है ये वाक्य है, बाकी ये कोई फेर नहीं है। हम सब तो एक है, इंसान की देन है, हम कोई अलग नहीं है, सब एक है, सब भाई बहन, इस प्रकृति में कोई अलग कुछ नहीं है, सभी मनुष्य प्राणी है, बस सब एक है, वही खून वही पानी सब एक। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। उसने दिन भर नाटक पढ़ डाला, 1 नंबर। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, 2 नंबर। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, 3 नंबर। और 4 नंबर, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसने दिन भर नाटक पढ़ डाला न होकर उसने दिन भर में नाटक पढ़ डाला, इस वजह से ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। और हमें कौन सा छांटना है, शुद्ध वाक्य छांटना है। आगे श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये अनेकों का रूप सदा अनेक ही होता है, ना कि अनेक होता है। अनेक ही है, एक वचन बहुवचन अनेक ही काम चलता है, अनेक को नहीं होता है। तो श्री कृष्ण के क्या है, अनेक नाम है। अनेक का मतलब ही एक से ज़्यादा है, तो अनेकों को लगाने की कहाँ ज़रूरत है। अनेकों का इसका मतलब एक से ज़्यादा, तो अनेक भी एक से ज़्यादा ही तो होते हैं। तो ये बात भी क्या है, गलत है। पहली भी गलत है, दोनों ये शुद्ध है। हमें छांटना क्या है, शुद्ध छांटना है। उसके बाद आगे हम बात करें तो तीसरे ऑप्शन में बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, तो इसका शुद्ध रूप होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ना कि पीती है। तो यहाँ क्या है, पीते हैं। आगे अगला है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। बिल्कुल सही बात है ये कि छात्रों ने पंडित नेहरू जी को क्या किया, अभिनंदन पत्र अर्पित किया होता है, ये बात सही है और यही इसका क्या है, राइट आंसर है। और अगर हम बात करें, अगर ये प्रदान का नाम आता है यहाँ तो अशुद्ध हो जाता, क्योंकि ये अब निश्चित हो चुका है कि प्रदान बड़ों की ओर से छोटों को दिया जाता है, तब तो होगा प्रदान। और बड़ों के लिए जो छोटे देते हैं वो होता है अर्पण। तो ये अर्पित आएगा, छोटों अगर छोटे बड़े को दे रहे हो तो अर्पित, और बड़े छोटे को दे रहे हो तो क्या होगा, प्रदान होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें तो अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध नहीं का पूछा है, इसका मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है। सबसे पहले, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। दूसरा, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तीसरा, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। और चौथा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो आइए अब हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहली बात कि वहाँ भारी भरकम, तो ये कोई पत्थर नहीं जो भारी भरकम होंगे, यहाँ सीधी सी बात होगी, वहाँ भारी भीड़ जमा थी। क्या जमा थी, भारी भीड़ जमा थी। यह वाक्य क्या है, अशुद्ध है। दूसरा दूसरा वाक्य ये है
कि हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती विवाह होने के बाद लगता है, पहले नहीं लगता है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। सौभाग्य व्यक्ति की जगह क्या लगा होगा, आप कार्ड में देखा करो, आयुष्मती लगता है, आयुष्मती। तो सौभाग्य व्यक्ति क्यों नहीं लगता है? सौभाग्य व्यक्ति विवाह के बाद की जो कन्या है उनके लिए प्रयोग होता है। विवाह होने के बाद जो होती है उनके लिए होता है, ना कि विवाह से पहले। विवाह से पहले क्या लगता है? आयुष्मती कन्या, जबकि विवाह के बाद सौभाग्यवती लगता है। तो इस वजह से ये वाक्य भी क्या है, अशुद्ध है, और हमें क्या छांटना है, अशुद्ध नहीं का छांटना है। तीसरा, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? यहाँ हेतु कोई विशिष्ट अर्थ हो तब प्रयोग में लिया जाता है, साधारण अर्थ में हेतु का प्रयोग नहीं लिया जाता है। यहाँ हेतु की जगह किसका अर्थ होगा? कारण का होगा। कोई विशिष्ट अर्थ हो तब हेतु का प्रयोग लिया जाता है, लेकिन सामान्य कोई चीजें हो तो वहाँ कारण होता है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये होना चाहिए था। हेतु देर का, इस वजह से ये भी क्या है, अशुद्ध है। अब लास्ट, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये वाक्य बिल्कुल क्या है, सही है, और यही इसका राइट आंसर है। कभी कभी यहाँ क्या देखने को मिल सकता है आपको कि लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, भागता हुआ घर आया। तो भागना अगर आ जाता तो भागना किस अर्थ में होता है? देखो, दौड़ना होता है साधारण अर्थ में, साधारण अर्थ में कि लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, खुशी की बात है। लेकिन भागते में क्या होता है? आशंका या भय के लिए काम में लिया जाता है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ आया, इसका मतलब भय के कारण आ रहा है, तो वो आशंका या भय की जगह प्रयोग होता है भागना, जबकि सामान्य अर्थों में क्या होता है? दौड़ना ही होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखें तो अगला है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आपका बहुधीय, उसे वन में प्रातःकाल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है। उसके अलावा शब्द केवल संकेत मात्र है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो आपको कमेंट करके ये वाक्य ज़रूर बताना है आपको। बाकी पहले देख लेते हैं, आपके मन में जो आया है वो अभी आप कमेंट कर दो, उसके बाद हम उत्तर को देखेंगे कि आप क्या मानते हो। ईमानदारी से आपको ये कमेंट करना है, 8 नंबर क्वेश्चन लगा के आपको कमेंट करना है। अगर गलत हो जाए तो उस कमेंट को वापस डिलीट नहीं करना है, एक बार आप कमेंट कर दो, फिर हम इसको हल करते हैं। तो आपने कमेंट कर दिया होगा, अब वीडियो रोक कर भी आप कमेंट कर सकते हो। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर। सबसे पहले कि हमें चयन क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सबसे पहले क्या है कि आपका बहुधीय, यह ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है, गलत है। क्यों है? क्योंकि या तो आपका लगेगा या बहुधीय, दोनों साथ में नहीं लगते, दोनों में से क्या लगेगा, एक लगेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, नोट्स में ऐड कर लेना कि बहुधीय देर का है तो आपका साथ में नहीं लगेगा, आपका देर का है तो बहुधीय नहीं, दोनों में से एक यूज होगा। अब देखो 2 नंबर, यहाँ उससे न होकर क्या है, उससे। उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, ये उसे न होकर उस है, ये ध्यान रखना थोड़ा। उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि उस वन में प्रातःकाल यानी सुबह के समय, बहुत ही सुबह का समय है। ये प्रातःकाल का मतलब ही सुबह का समय, काल और समय दोनों एक ही चीज़ है, तो ये दो शब्द एक जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से ये समय क्या है, गलत है, और ये वाक्य भी क्या है, अशुद्ध है। उसके बाद तीसरा हम देखें तो शब्द केवल संकेत मात्र है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो केवल और मात्र दोनों का एक ही मतलब है, या तो शब्द केवल संकेत है या शब्द संकेत मात्र है। तो दोनों में से एक का यूज कीजिए, या तो केवल का यूज करिए या मात्र का। जैसे या तो काल का यूज कीजिए या समय का यूज कीजिए, तो दोनों साथ में ये पुनरुक्ति दोष हो जाती है इसमें। तो यहाँ मात्र न लेकर केवल एक बहुत है, तो इस वजह से ये भी क्या है, अशुद्ध है। अब देखिए ऑप्शन अगर हम देखें तो केवल ए, ये बात गलत है। ए और सी, ये बात भी गलत है। सी और डी, ये बात भी गलत है, और केवल सी, ये बात भी
गलत है। अब बचा केवल डी, क्या यह सही है? यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। तो दोस्तों यह बात भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है वो देख लेते हैं। यह कविता अनेक भावों को, ये को क्या है? अनावश्यक है, इसलिए इसको हटाना होगा। इसमें को व्यर्थ है, ज़्यादा के प्रयोग, इसमें सीधा ही लिखना है यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ये को अनावश्यक आ गया है, व्यर्थ है ये, इसलिए को भी आने की वजह से ये वाक्य भी गलत है। इस वजह से इस वाक्य में कोई भी वाक्य क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है, चारों ही गलत है। अब आप अपने कमेंट को देख लो कि आपने इसका क्या माना था। आगे देखें तो अगला है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध नहीं का पूछ रहा है, इसका मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध की बात हो रही है। देखिए पहला वाक्य है, थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आई। दूसरा, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लगाओ। तीसरा, मुझे यह काम संभव नहीं, मुझसे है ये, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता और चरखा काटना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आप, फिर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको वक्त दे रहा हूँ, आप कमेंट लगाइए, 9 नंबर क्वेश्चन लगाइए, कमेंट करिए कौन सा वाक्य शुद्ध है। फिर देखते हैं कि आपका क्या था और सही आंसर क्या है। तो आपके लिए 1 मिनट का समय है, आप कमेंट कर सकते हो। आप वीडियो को रोक कर भी कमेंट कर सकते हो। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं, देखते हैं आपने क्या सही माना है और उत्तर क्या सही हो सकता है। सबसे पहली बात तो कि इन वाक्यों में से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, चारों ही वाक्य क्या है? अशुद्ध है। अब क्यों अशुद्ध है वो आप देखिए। थोड़ी देर बाद वह वापस लौट आए, तो थोड़ी देर बाद वह वापस और लौट आना तो दोनों एक ही चीज़ हो गई। या तो ये होना चाहिए था थोड़ी देर बाद वे वापस आ गए, या इसका होना चाहिए था, या तो ये होना चाहिए था तो लौटना और वापस आना तो एक ही चीज़ हो गई। तो थोड़ी देर बाद वे लौट आए या थोड़ी देर बाद वापस आए, तो दोनों साथ में नहीं चलेगा, दोनों में से एक होगा, इसलिए ये क्या है? अशुद्ध है। 2 नंबर, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो बर्फ ठंडी होती है और आग क्या होती है? गर्म ही होती है, इस वजह से ये दोनों अनावश्यक है, गलत है। तीसरा, मुझसे ये काम संभव नहीं हो सकता। तो संभव का अर्थ ही हो सकना ही होता है, तो ये बात भी गलत है। दोनों में से एक का प्रयोग करिए, या तो मुझसे यह काम संभव नहीं है, या यह काम मुझसे नहीं हो सकता, या यह काम मुझसे संभव नहीं है। दोनों में से एक होगा, या तो नहीं हो सकता या संभव नहीं है। हो सकना तो एक ही चीज़ होगी, संभव का अर्थ ही क्या है? हो सकना है। तो या तो संभव आएगा या हो सकना आएगा, तो इस वजह से ये गलत है। अब बच्ची लास्ट, आपको लगता होगा ये सही है, चरखा काता ही तो जाता है। तो दोस्तों चरखा नहीं काता जाता है, सूत काती जाती है। कर चरखे को तो चलाया जाता है, चरखा चलाया जाता है और सूत काती जाती है। इस वजह से ये वाक्य भी क्या है? गलत है। अब आपने जान गए होंगे कि वाक्य क्यों गलत है। अब आगे, इस वजह से इसका राइट आंसर कोई नहीं है, उपयुक्त सभी क्या है? गलत है, अशुद्ध है। इस वजह से ये सभी वाक्य अशुद्ध की श्रेणी में आ जाएंगे। आगे देखें तो अगला है दोस्तों कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फिर देखिए कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसका मतलब 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। सबसे पहले चरखा चलाना चाहिए, चरखा चलाया जाता है, चरखा चलाना चाहिए, यहाँ ला है, गलती से ला हो गया, चरखा चलाना चाहिए, ये बात है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। अभी चरखा काटना था, ये चलाना है। राम ने गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी ने शिष्य को आशीर्वाद दिया और हम अवश्य ही जाएंगे। तो राम ने गुरुजी से प्रश्न किया, बिल्कुल ये बात सही है, राम ने गुरुजी से प्रश्न है। कहीं कहीं ये आता है कि राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछने के संदर्भ में आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है ना कि पूछा, राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा नहीं, राम ने गुरुजी से प्रश्न किया हुआ होता है। आगे, गुरुजी ने शिष्यों को क्या दिया? आशीर्वाद
दिया आशीर्वाद है। और लास्ट है हम अवश्य ही जाएंगे। तो अब आप देखिए कि इसमें से क्या अशुद्ध है। पहली बात चरखा बिल्कुल सही है, गुरुजी से प्रश्न किया ये भी सही है। अब बचे इन दो में से कौन सा शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इसमें गुरुजी ने शिष्यों को आशीर्वाद दिया ये भी सही है, लेकिन ये लास्ट गलत है। हम अवश्य ही जाएंगे, तो यहाँ ही गलत है। अवश्य आ गया तो जाना ही है, ही यहाँ क्या है, अव्यय के रूप में गलत प्रयोग हुआ है। तो ये क्या होना चाहिए था, हम अवश्य जाएंगे। तो ही जो वैसे जोर डाला जाता है निपात के रूप में, तो यहाँ अवश्य में ये आ गया कि हम अवश्य जाएंगे। तो इस वजह से ये क्या है, अशुद्ध है, और यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। अब आगे देखें तो अगला है कि शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमें देखना है। तो वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, एक नंबर, तब शायद ये काम जरूर हो जाएगा। और दुश्मनों ने हथियार रख दिए और मेरी तो नाक में दम आ गया। एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, इस लास्ट क्वेश्चन का और कमेंट करिए, देखें कि आप कितने सही कर पाते हो। ये क्वेश्चन भी आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका क्या हो सकता है, फिर हम देखेंगे। तो आप कमेंट करें। तो आइए, आप वैसे इसको रोक कर कमेंट कर देना, हम इसको हल करते हैं कि इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। तो सबसे पहले वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है। तो यहाँ लड़ियां न होकर ये गलत है। यहाँ गीत की दो चार कड़ियाँ गाई जाती है, ना कि लड़ियाँ। तो क्या होगा, यहाँ गीत की दो चार कड़ियाँ गाई जाती है, ना कि लड़ियाँ। इस वजह से ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। 2 नंबर, तब शायद यह काम ज़रूर हो जाएगा। अगर ज़रूर का दे दिया तो शायद की तो गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। तब यह काम ज़रूर हो जाएगा, या तब शायद यह काम हो जाए। तो ज़रूर आ गया तो इसका मतलब शायद नहीं लगा सकते, शायद लगाया तो ज़रूर नहीं लगा सकते, दोनों में से एक होगा। तो इसलिए यह वाक्य गलत है। इसका मतलब यह भी क्या है, अशुद्ध है। हमें क्या देखना है, शुद्ध वाक्य। तीसरा, दुश्मनों ने हथियार रख दिए और मेरे तो नाक में दम आ गया। तो क्या होगा इसका, मेरे तो नाक में दम आ गया, यह बात बिल्कुल क्या है, राइट है। जबकि अगर हम देखें तो दुश्मनों ने हथियार रख दिए ना होकर दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यही वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों तो इतना ही कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आप तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।